कल्पना शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे आप बढ़ाकर अपने निजी लाइफ को बहुत ही आसान कर सकते हैं। यानी कि अपने निजी लाइफ में होने वाले सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी कल्पना शक्ति मजबूत हो गई तो आप सभी कार्य को करने से पहले ही उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उस कार्य को करते समय सही तरीके से उस कार्य को करेंगे। कल्पना शक्ति किसी कार्य का एक हिसाब से प्री प्रोडक्शन होता है, अर्थात किसी कार्य को करने से पहले ही उसके बारे में जांच पड़ताल करके उसका निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि वह कार्य कितना सक्सेस होगा और उस कार्य को कैसे किया जा सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कल्पना शक्ति बढ़ाने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कल्पना शक्ति होता क्या है। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कल्पना शक्ति का मतलब होता है विचार। आपका विचार जितना ज्यादा ताकतवर होगा, कल्पना शक्ति भी उतनी ताकतवर होगी। या आपका विचार जितना दूर जा सकता है, समझ लीजिए कि कल्पना शक्ति भी उतनी दूर जाएगी। जैसा कि आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक ड्राइंग के स्टूडेंट हैं। अब आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं और आपको पता है कि आपको एक मंदिर बनाना है, एक पहाड़ बनाना है और एक पेड़ बनाना है। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक सीन क्रिएट करना है। यह टास्क आपको दे दिया गया है। अब अगर आपका कल्पना शक्ति मजबूत होगा तो आप पहले से ही अपने दिमाग में इसका विचार बना लेंगे कि पेड़ कहाँ होगा, मंदिर कहाँ पर होगा और पर्वत कहाँ पर होगा और किस तरीके का डिजाइन आप बनाएंगे, जिससे कि जब आप ड्राइंग बनाने बैठेंगे तो बहुत ही जल्दी आप ड्राइंग बना सकते हैं। इसी को ही कल्पना शक्ति कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक बिजनेसमैन हैं या आप मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ना है या आपको बिजनेस करना है, तो आप अपने विचारों की शक्तियों से पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि क्या क्या और किस प्रकार से करना है और इसका अंत में क्या रिजल्ट आएगा। अगर उस तरीके का विचार करके आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आपका सक्सेस रेट 100% होगा। तो यही है कार्यों का प्री प्रोडक्शन, यानी कि कल्पना शक्ति हमारे किसी भी कार्य का प्री प्रोडक्शन होता है। अब देखिए दोस्तों, हर इंसान का कल्पना शक्ति अलग अलग होता है और सभी इंसान में कल्पना शक्ति पहले से ही होता है। कुछ में ज्यादा होता है और कुछ में कम होता है। जिनकी कल्पना शक्ति ज्यादा स्ट्रांग होती है वह हर कार्य को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और वह हर कार्य को अच्छा भी करते हैं। और यह भी होता है कि सभी इंसान का कल्पना शक्ति किसी एक फील्ड में ही हो, अर्थात किसी का मैथ में होता है तो किसी का साइंस में हो सकता है, किसी का आर्ट में भी कल्पना शक्ति हो सकती है। जो इंसान को जो भी सब्जेक्ट पसंद है या जो भी कार्य पसंद है, हो सकता है उसी कार्य में, उसी सब्जेक्ट में उसकी कल्पना शक्ति अर्थात विचारों की शक्ति अच्छे तरीके से कार्य करती हो। जैसे एक ड्राइंग वाले स्टूडेंट के अंदर ड्राइंग की कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। उन्हें किस तरीके से कार्य करना है वह पहले से ही प्री प्रोडक्शन करके उस कार्य को करते हैं। जो मैथ प्रेमी हैं उनके अंदर कल्पना शक्ति मैथ वाली होती है, उनका दिमाग सिर्फ मैथ के ही ऊपर चल सकता है। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन है वह सिर्फ बिजनेस में ही अपना दिमाग लगा सकता है, उसी फील्ड में अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है या कम अच्छी है? इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोई भी कार्य अगर करते होंगे तो उससे पहले आप थोड़ा सा प्री प्रोडक्शन तो जरूर करते होंगे। जैसे कि आपको पानी पीना है तो आपके दिमाग में पहले से ही आएगा कि आपको किचन में जाना है, गिलास उठाना है और पानी पीना है। यह आपके दिमाग में पहले से ही चलता होगा। या आपको कोई कार्य करना है तो आपके दिमाग में पहले से ही वो कार्य किस तरीके से किया जाए उसके बारे में आप विचार कर लिए होंगे। अब यह विचार कितना लंबा किए हैं इस पर निर्धारित होता है कि आपकी कल्पना शक्ति कितनी मजबूत है। यानी कि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको कोई सवाल हल करना है। उस सवाल को हल करने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि इस तरीके से सवाल हल होगा और इसका आंसर यह होगा। और सवाल हल करते समय अगर आप उसी तरीके से चले जिस तरीके से सोचे थे, समझ लीजिए कि आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही बेहतर है। इसे एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्य करना हो, जैसे कि आपको पूरे घर की सफाई करनी हो। अब आपने सोच लिया कि हमें किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर पहले सफाई करनी है और कितने समय में कौन सी सफाई हो जाएगी और हम कब तक फ्री हो जाएंगे। इन सब का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और फिर जाकर आप इन्हीं सभी कार्य को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से सोचे थे और अपने निर्धारित समय पर खाली हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही उत्तम है।
तो बस हम आपको इस वीडियो में आपकी कल्पना शक्ति और भी मजबूत बनाने का कुछ उपाय बताएंगे, जिससे कि आप अपनी कल्पना शक्ति को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। और कल्पना शक्ति के साथ इच्छा शक्ति को जोड़कर आप हर वह कार्य कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। आप हर वह मुकाम पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इच्छा शक्ति के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी हम जानते हैं कि कल्पना शक्ति किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक तो आप कल्पना शक्ति को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से कल्पना शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। उसमें से पहला उपाय है नियम, अर्थात आपको किसी भी कार्य का एक नियम निर्धारित करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बुक पढ़ना है। अब आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस बुक का 5 पेज पढ़ना है और एक निर्धारित टाइम में इसे पढ़कर खत्म कर देना है। अब आपको उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देना है और उस निर्धारित टाइम में उसे खत्म भी कर देना है। हो सकता है उस निर्धारित टाइम में आप ना खत्म कर पाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चल सकता है। याद रखिए, कल्पना शक्ति जैसे जैसे स्ट्रांग होगा वैसे वैसे आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती जाएगी। यह पहला तरीका था कि हर कार्य को करने से पहले एक नियम निर्धारित करें कि इस कार्य को इतने समय में हमें खत्म करके रख देना है। यह आपकी कल्पना को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करती है। दूसरा, आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट पर ही कल्पना करें, जिससे कि आपकी कल्पना शक्ति उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करने लगे। जैसे कि आप ड्राइंग के स्टूडेंट हैं तो आप ड्राइंग में ही अपनी कल्पना को बढ़ाने की कोशिश करें। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ में ही अपनी कल्पना को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप एक वर्कर हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको रुचि है, तो आप उसी कार्य में अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। इससे आप उस कार्य को बेहतर भी कर लेंगे और उस कार्य के प्रति आपकी कल्पना शक्ति यानी विचार शक्ति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और अगर एक चीज़ में अगर विचार शक्ति या कल्पना शक्ति मजबूत हो गई तो अपने आप सभी चीज़ों में आपकी विचार शक्ति का अपना एक महत्व होगा। तीसरा, कल्पना शक्ति बढ़ाने का सबसे उत्तम और आसान तरीका है मेडिटेशन। आप दिन में अगर 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों में वृद्धि होगी। मेडिटेशन आप किसी भी सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। आप अपने सांसों पे कर सकते हैं, आप किसी मूर्ति पे कर सकते हैं, या आप सांभवी मुद्रा भी कर सकते हैं। सांभवी मुद्रा अर्थात अपने थर्ड आइज पर भी ध्यान कर सकते हैं। सांभवी मुद्रा के बारे में हमने पिछला वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट पर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप किसी एक आसन को चयन करें, अर्थात किसी एक आसन में बैठ जाएं और अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर करके उसी सब्जेक्ट पर ध्यान लगाएं जिस पे आपको ध्यान करना है। जैसे कि आप अपने श्वासों पे ध्यान लगा दें, या आप किसी मूर्ति पर ध्यान लगा दें, या आप अपने थर्ड आइज पर भी ध्यान लगा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है, थोड़ा भी हिलाना डुलाना नहीं है। क्योंकि अगर आपका शरीर स्थिर रहेगा तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगेगा, और मन स्थिर होगा तो वह जानेगा कि आप किस लिए स्थिर हो रहे हैं, और मन स्थिर होगा तो आपकी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों में वृद्धि होने लगेगी। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर या किसी चीज पर ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही है तो आप इससे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप अपने दिन भर की क्रियाकलापों पर ध्यान दीजिए। बस आपको यह याद रखना है कि आप जिस भी आसन में बैठे हैं, जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, आपको अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है और सुबह से लेकर रात्रि तक की सभी चीज़ों को सोचना है कि आपने आज क्या क्या किया। इसे करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रात्रि में ही करना होगा, तभी जाकर आप सुबह से लेकर रात्रि तक का सभी क्रियाकलापों पर ध्यान दे सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ और वह कैसे कैसे हुआ। उस विचार को एकदम हूबहू देखने का प्रयत्न करें। यह आपकी कल्पना शक्ति को बहुत ही तेजी से बूस्ट कर देता है। यह सिर्फ कल्पना शक्ति को बढ़ाने का कार्य नहीं करता है, यह आपके दिमाग को भी बहुत तेज कर देता है और आप हर चीज को पहले से बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अब ध्यान करने के बाद जब आप उठते हैं तो आप दिन भर की क्रियाकलापों को अपने डायरी पर लिखें। डायरी पर लिखने से आपको बहुत ही लाभ होगा। पहला, आपके जीवन में घटी हर छोटी छोटी चीज को आप लिख सकते हैं, उसमें क्या गलतियां हैं उस पर भी विचार कर सकते हैं और अपनी यादों को पूरी तरीके से ताजा रख सकते हैं। तो ध्यान में उठने के तुरंत बाद आप डायरी लिखना न भूलें। आप अपने दिन भर के पूरे क्रियाकलापों को डायरी पर लिख दें। आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा 15 दिन भी करते हैं, वैसे यह क्रिया पूरे 21 दिन का होता है, लेकिन हम अपने अनुभव से आपको यह बता सकते हैं कि आपको 15 दिन में ही
आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति इतनी तीव्र गति से बढ़ती हुई नजर आएगी कि आपको अपने आप पर भी बिलीव नहीं होगा कि आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेजी से कैसे बूस्ट कर सकती है। आपकी सोचने समझने की क्षमता पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगी, जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से समझ में आएगा। कल्पना शक्ति के बारे में ऐसा ग्रंथों में भी कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों का कल्पना शक्ति इतना मजबूत होता था कि वह अपने कल्पना से ही किसी का दोबारा जन्म कर सकते थे, अर्थात अपने कल्पना शक्ति से ही एक सृष्टि का रचना कर सकते थे। वह किसी को भी जीवित कर सकते थे, किसी को भी मृत्यु प्रदान कर सकते थे, या कोई भी एक नया जीव उत्पन्न कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति से। बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम सभी लोग एक कल्पना हैं भगवान की इतनी बड़ी कल्पना हम सभी लोग हैं। यह सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। यह कितना सही है इस पर तो आप खुद विचार करें। तो दोस्तों, यह थी कल्पना शक्ति बढ़ाने के उपाय। अगर आप इन्हें लगातार 15 दिन करेंगे तो आप इसे प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं, लेकिन आप इसे 21 दिन तक पूरा करें, जिससे कि आपको इसका आदत लग जाएगा। किसी भी कार्य को अगर हम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वह हमारे जहन में बैठ जाता है और उस कार्य का हमें नशा होने लगता है। इसलिए आप इस कार्य को पूरे 21 दिन तक करें और आपको इस कार्य को करते समय खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपके जीवन में किस तरीके का बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों, बस आज कल्पना शक्ति में इतना ही। हम जल्द ही इच्छा शक्ति के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत रहेगा तो आप कल्पना भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और कल्पना के दम पर ही आप इच्छा शक्ति को बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।